एक तरफ यूपी में एनकाउंटर पर शोर, वहीं उपचुनाव की तैयारियों का जोर। 10 सीटों पर कमल खिलाने के मिशन में जुटे सीएम योगी इसी कड़ी में आज मिर्जापुर पहुंचे। सौगात और संवाद के जरिए सीएम योगी ने मिर्जापुर चुनावी बिसात बिछा। इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हम ग्रेटर नोएडा में करने जा रहे हैं। बहन और भाइयों, उसमें मिर्जापुर भदोई की कारपेट को भी हम लोगों ने वहां स्थान दिया। मिर्जापुर के कालीन भैया से तो दुनिया का साक्षात्कार वेब सीरीज के जरिए हो चुका है, लेकिन अब सीएम योगी यहां की कालीन यानी कारपेट का परिचय दुनिया से कराने की तैयारी में। यह सीएम योगी के उस डबल एस फॉर्मूले की वानगी है जिसे मिल्कीपुर से लेकर करहल में भी लॉन्च किया जा रहा है। आज सीएम योगी मिर्जापुर पहुंचे। जिन 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हैं, उनमें मिर्जापुर की मझवा सीट भी शामिल है। मझवा में कमल खिलाने के लिए सीएम योगी ने सौगात और संवाद फॉर्मूले को धार दी। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बकस दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, रात चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का ऐसा वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले को ध्वस्त करने के लिए सीएम योगी ने अपने डबल एस फॉर्मूले के तहत मिर्जापुर में 765 करोड़ रुपए की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 1500 से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए। मत्स्य आहार प्लांट हेतु 4 करोड़ अनुदान दिया गया। 2022 विधानसभा चुनाव में मझवा विधानसभा सीट निषाद पार्टी ने जीती थी, लेकिन अब खबर है कि उपचुनाव में इस सीट पर बीजेपी लड़ सकती है। साख का सवाल बन चुकी 10 सीटों के लिए सीएम योगी ने मंत्रियों की स्पेशल 30 टीम बनाई है, जिसमें मझवा सीट की जिम्मेदारी अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को दी गई है। उपचुनाव की तैयारी में जुटे टॉप 5 नेताओं में मझवा सीट केशव प्रसाद मौर्य के जिम्मे है। 10 सीटों में भले ही जिम्मेदारी बांट दी गई हो, लेकिन कमान सीएम योगी के हाथ में ही है। आज इन्हीं तैयारियों को धार देने के लिए सीएम योगी मिर्जापुर पहुंचे थे। अखिलेश यादव 10 सीटों पर बीजेपी की हार की मुनादी कर चुके हैं और केजरीवाल की तर्ज पर योगी को कुर्सी से हटाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और डिंपल यादव अखिलेश के सुर में सुर मिला रही हैं। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इस बात की टीस है उनको कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस रहा है, जो सीटें जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात से उत्तेजित महसूस। एसपी की इस चुनौती को निस्तनाबूद करने के लिए खुद सीएम योगी 10 सीटों पर दम दिखा रहे हैं। इससे पहले सीएम गाजियाबाद, करहल और अयोध्या में अपना डबल एस प्लान लॉन्च कर चुके हैं। इन तीनों जगहों पर भी उपचुनाव होना है। एक तरफ योगी योजनाओं की सौगात की बौछार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के जातीय समीकरण को हिंदुत्व के मुद्दे से डिरेल करने की कोशिश है। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। फिलहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शोर है, लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा भी चुनावी शोर में दोनों राज्यों को टक्कर दे रहा है। यूपी उपचुनाव के मायने बड़े हैं, क्योंकि यही नतीजे अखिलेश की सियासी साइकिल की रफ्तार तय करेंगे और योगी के डबल एस फॉर्मूले का भी भविष्य बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।